हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी समझने का ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम हिस्ट्री में जो धार्मिक आंदोलन जो हम पढ़ रहे थे, भक्ति और सूफी आंदोलन, सब्जेक्टिव पोर्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। तो शुरू करते हैं। भक्ति काल का वह संत कवि कौन था जो रामानंद का शिष्य था और पेशे से बुनकर था और भक्ति गीत गाता था। ठीक है, तो जो जुलाहा कह सकते हैं बुनकर था और रामानंद का शिष्य था, तो वो संत कबीर थे। ठीक है। रामानुजम ने जो उपदेश दिया वो किसका उपदेश दिया? तो उन्होंने भक्ति का उपदेश दिया था। भक्ति, अहिंसा, ज्ञान, वेद। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का नेता निम्न में से कौन था? दयानंद सरस्वती, गुरु नानक, एनी बेसेंट, शंकराचार्य। तो गुरु नानक देव जी थे 16वीं शताब्दी में। ठीक है। शंकराचार्य तो 788 के आसपास थे, 8वीं और 9वीं शताब्दी में। कबीर जिस ईश्वर के उपासक थे वे थे सारहीन। ठीक है, निर्गुण भी बोला जाता है इनको, कबीर को निर्गुण उपासक थे। रामानुजन ने कौन सा जो है दर्शन दिया था? तो विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था इन्होंने। ठीक है। फिर है वो कौन सा पोएट था, कवि था, ठीक है, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीला को बहुत ही मतलब एन्चांटिंग तरीके से जो है वो दिया था? तो सूरदास जो थे, ठीक है, उन्होंने कृष्ण बाल लीला को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाला कौन था? तो रामानंद थे, रामानुजम के शिष्य और कबीर के गुरु। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्य थे, उसमें से कबीर जो है रामानुजम के जो शिष्य थे, ठीक है, रामानंद और कबीर के गुरु थे। ठीक है, रामानंद के खुद 12 शिष्य थे। ठीक है, तो उनमें से एक शिष्य कबीर भी था और रामानंद के जो गुरु थे वो रामानुजम थे। फिर तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। सूफी संप्रदाय का जन्म किस धर्म से हुआ? इस्लाम से हुआ। मीरा किस वंश की महारानी थी? हमने पढ़ लिया था, सिसोदिया वंश की थी। कबीर को गुरु कौन थे? ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, रामानंद। ठीक है। और मीरा भाई किसकी भक्त थी? भगवान श्री कृष्ण की। अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र में निम्नलिखित भक्ति कवियों में से किसने अपनी शिक्षाओं को अभंग के माध्यम से प्रेषित? तो अभंग जो है वो संत तुकाराम है। ठीक है, कृष्ण के से रिलेटेड है अभंग। फिर है दारा शिकोह किस सूफी संत का शागिर्द था? तो वो मियाँ मीर का शागिर्द था दारा शिकोह। ठीक है, ये मुगल काल का पीरियड है। फिर है कृष्ण भक्त मीराबाई के गुरु कौन थे? तो जो मीराबाई के गुरु थे वो थे रविदास, संत रविदास, रैदास जिनको बोला जाता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन, फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत का सबसे लोकप्रिय था? तो जो चिश्ती संप्रदाय है, ठीक है, वो सबसे फेमस था। फिर है भक्ति संत तुकाराम किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो महाराष्ट्र से थे। ठीक है, संत तुकाराम। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है जो विच स्टाइल ऑफ डिवोशनल सिंगिंग हैज बीन इंस्पायर्ड मेनली बाय इस्लाम? तो जो इस्लाम में जो एक तरह से सूफी आना जो गाय, उसको कवाली कहा जाता है। ठीक है। फिर है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? बसावा, रामानंद, चैतन्य या तुकाराम? तो संत तुकाराम जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर है द्वैतवाद किसने दिया है? तो माधवाचार्य ने दिया था द्वैतवाद। ठीक है। और रामानुजम के शिष्य कौन थे? तो रामानंद थे, वो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। और किस संत का संबंध जो है वो बंगाल से? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है वो बंगाल से है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। भक्ति आंदोलन में संत एकनाथ और तुकाराम ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो मराठी में दिए थे, महाराष्ट्र के संत थे ये। फिर किस धार्मिक नेता को महाप्रभु जाना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, चैतन्य को जाना जाता है। ठीक है, बंगाल के थे चैतन्य महाप्रभु। शुद्ध द्वैतवाद के सूत्रधार कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है। और अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। और निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति संप्रदाय को फैलाने वाला अंधा कवि कौन था? तो सूरदास थे। ठीक है, सूरदास वो नेत्रहीन थे। ठीक है, कृष्ण भक्ति संप्रदाय को फैलाने वाले। अभी हमने जो इन क्वेश्चंस में देखा है कि मैंने जो आपको बताया भी था कि ये चीजें पूछी जा रही है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, रामानुजमचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दिया, निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद दिया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद दिया। तो ये आपने जरूर याद रखना है। दर्शन पूछते हैं, प्रतिपादक और दर्शन, बाकी कौन कहाँ का है ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे, छोटा सा वीडियो था ये धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल काल शुरू करते हैं। मुगल काल
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगल काल। धन्यवाद, थैंक यू।